विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां पर एकता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जिम ट्रेनर की हम बात कर रहे हैं। जिम ट्रेनर विमल सोनी 48 घंटे से पुलिस पूछताछ जो इससे की जानी है, इस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। 48 घंटे से पूछताछ की जाएगी। सुबह 8 बजे से रिमांड शुरू हो गई है। अनसुलझे सवाल जो हैं उनके जवाब तलाशे जाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके जवाब जानना अभी बाकी है। एकता गुप्ता 24 जून 2024 को ग्रीन पार्क जिम से लापता हुई थी। 26 अक्टूबर को जिम ट्रेनर की गिरफ्तारी के बाद ऑफिसर्स क्लब से शव बरामद किया गया था। अब ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, इसीलिए रिमांड पर लिया गया है विमल सोनी और 48 घंटे का समय पूछताछ के लिए लिया गया है। ये पूछताछ आज सुबह ठीक 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बहुत ही फिल्मी अंदाज में इस मर्डर को जो अंजाम दिया गया है, इसमें आरोपी तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये लंबी पूछताछ है, 48 घंटे की पूछताछ जो शुरू हो चुकी है, कई सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। इस पूछताछ की बड़ी बातें बताइए जो ठीक 8 बजे शुरू हुई है आज। अमित। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर है, जिसमें अब सबकी नजरें इस तरफ हैं कि 48 घंटे की जो परमिशन मिली, इसमें क्या क्या राज खुलते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जिम ट्रेनर ने इसका 4 महीने तक शव को डीएम कंपाउंड के जो ऑफिसर्स क्लब है उसमें गाड़ के रखा। अब इन सबकी में तमाम चीजें हैं, सामना कराने का प्रयास किया जाएगा। लोगों से आमना सामना होगा, सिक्योरिटी में मौजूद लोगों जो ड्यूटी पे मौजूद है उनसे आमना सामना होगा, परिजनों से आमना सामना होगा, तमाम चीजें। क्योंकि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें नाक की हड्डी टूटने की बात सामने आई। जो हमारे सोर्सेज, घूंसा मारा गर्दन पे, क्यों मारा, ऐसी कौन सी बातें। 50 मिनट तक जब ये रास्ते में लेकर क्या कोई पुलिसकर्मी इसको नहीं मिला। जिस ग्रीन पार्क के तहत इसने वहां से निकला था, वहां के कैमरा खराब किए गए, खराब करवाए गए या पहले से खराब थे। सीसीटीवी फुटेज गायब किसने किए, वहां सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है। लाइट का जाना इत्तेफाक था या इसने किसी इलेक्ट्रिशियन से मिलकर इन पावर्स को ऑफ करा। ऐसी तमाम चीजें जिससे अभी पर्दा उठना बाकी। मगर इन सबके बीच सुबह 8 बजे टीम पहुंची जेल और उसे अपने साथ ले गई। ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसे उस रास्तों पर ले जाया जाएगा, ग्रीन पार्क से लेके फूलबाग तक, जिन रास्तों पर ये I-10 अपनी गाड़ी को लेकर उस लड़की को गया। और इनके सीन को रिक्रिएट करने की बात सामने आ रही, क्योंकि समय बहुत कम है। 48 घंटे का टोटल समय मिला है और इसमें तमाम चीजें, राहुल से इनका आमना सामना हो रहा है जो एकता के पति हैं। और कॉल डिटेल्स में जिस प्रकार से 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार 9 मिस्ड कॉल देना, क्या कारण था, क्या 20 दिन तक जो एकता जिम नहीं आ रही थी, इसको किसने मजबूर किया, इसके हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन से। क्योंकि इतनी बड़ी एक कब्र खोदना या इतना बड़ा गड्ढा खोदना अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि 50 मिनट के अंतराल पर इतना लंबा गड्ढा क्यों खोदा। कार का अंदर और बाहर आना, 2 बार कंपाउंड से निकलना फिर वापस आना, क्या रास्ते में किसी ने से रोका, क्या सिक्योरिटी गार्ड ने से पूछताछ की, कार में महिला के शव को किसी और ने देखा। तमाम चीजें अब जिसपे पुलिस बारीकी से पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार ये गुमराह करता रहा, कभी शुक्लागंज, कभी उन्नाव, कभी बैराज और तमाम जगह लाश को फेंकने की बात करता रहा। और उसके बाद जब ये शव शत यानी कंकाल के रूप में 4 महीने बाद मिला, तो उसका अब तमाम चीजें ऐसी हैं और भी जानने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि उसके पास एक पर्स था, चूड़ियां किसकी टूटी कार में मिली, और उस एक मोबाइल का फ्लैप था वो किसका था, और ऐसी तमाम चीजें। और जो चुन्नी मिली है, क्या वो चुन्नी उसी लड़की की थी, बाकी जो इसके क्लोथ मतलब मोटे तौर पर समझे अमित गंजू, तो पुलिस को किसी एक आदमी का काम ये नहीं लगता है। बड़ा ही फिल्मी अंदाज में ये मर्डर किया गया है और हत्यारोपी ने अपना कबूलनामा भी पेश कर दिया है। लेकिन पुलिस की जो शक की सुई है वो इस बात पर आकर रुक जाती है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला सिर्फ एक शख्स नहीं हो सकता है, इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। यही वजह है पूछताछ की। देखिए आपने बहुत अहम सवाल पूछा। अगर हम सूत्रों की माने तो पुलिस ने 19 बिंदु तैयार किए पूछताछ का। सिर्फ 3 मेन हाइलाइट्स जो आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताने का प्रयास करना चाहूंगा कि पहली जो 3 बिंदु, पहला, क्या इसने जब उसको अपनी गाड़ी में रखा और गाड़ी के साथ ले गया, क्या कोई पुलिसकर्मी इसके साथ या कोई इसका सहयोगी था, क्या महिला मित्र कोई साथ थी जिसने इसको फोन करके बुलाया, और ऐसी तमाम। अमित, ये बड़ी खबर है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। बाराबंकी की खबर जानिए, जहां पर मंत्री सतीश शर्मा की फर्जी आईडी बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। जी हां, जानकारी होने पर मंत्री ने लोगों से फर्जी वाड़े से सावधान रहने की अपील की है। मंत्री ने बाराबंकी पुलिस को भी तहरीर दे दी है। मंत्री की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिरोजाबाद में सवारियों से भरी हुई बस बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 16 यात्री घायल हो गए हैं। 2 घायलों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। आगरा रेफर किए गए हैं 2 घायल। थाना रामगढ़ क्षेत्र के चनोरा पुल के पास यह हादसा हुआ है। प्राइवेट बस हमीरपुर से सादाबाद हाथरस की तरफ जा रही थी। जैसे ही प्राइवेट बस चनोरा के पास पहुंची, ड्राइवर को नींद आने के चलते, नींद की झपकी के चलते हादसा हो गया। बस बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। 16 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है। बांदा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है। 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। मरका थाना क्षेत्र के पिंडारण गांव के पास में हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बवेरू CHC में भर्ती कराया है। डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित किया है। 2 युवकों की हालत गंभीर है।